आज हम बात करने वाले हैं भारतीय बॉक्सिंग की लेजेंड मैरी कॉम से जुड़े उस विवाद की जिसने हाल ही में सबको चौंका दिया। ये एक बहुत ही पब्लिक और पर्सनल लड़ाई की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस पल से जब सालों तक एक परफेक्ट कपल की इमेज बनाए रखने के बाद मैरी कॉम ने मशहूर टीवी शो आपकी अदालत में कुछ ऐसे खुलासे किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। ये शब्द हैं मैरी कॉम के, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। एक सीधा और दमदार आरोप कि उन्हें धोखा मिला है। तो आरोप क्या थे? और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए गए, उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर बड़े बड़े लोन लिए गए। यही नहीं, ये भी कहा कि उनके पति उनकी कमाई पर जी रहे थे, जबकि दावा ये करते थे कि उन्होंने अपना करियर मेरी के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन ये सब इतना शॉकिंग क्यों था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस इमेज को देखना होगा जो सालों से लोगों के सामने थी। एक अनब्रेकेबल लव स्टोरी की इमेज। एक तरफ तो ये नए आरोप हैं और दूसरी तरफ उनके खुद के पुराने बयान। सालों तक मैरी कॉम ने अपने पति को अपनी कामयाबी का पिलर बताया। ये वो इमेज थी जिसे उन्होंने खुद बनाने में मदद की थी। उनका सफर देखें तो ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है। 2000 में दिल्ली में मिलना, 2005 में शादी, बच्चे और फिर उनकी मशहूर बायोग्राफी अनब्रेकेबल। लगभग 2 दशकों तक उनकी जोड़ी को एक मिसाल के तौर पर देखा गया। पब्लिक में जो कहानी सब जानते थे वो ये थी कि उनके पति ओनलर ने, जो खुद एक फुटबॉलर थे, अपना करियर पीछे छोड़ दिया ताकि मैरी कॉम अपने बॉक्सिंग के सपने को पूरा कर सकें। ये त्याग की कहानी उनकी पब्लिक इमेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर। जब 2023 में उनका तलाक पब्लिक हुआ तो कहानी के 2 अलग अलग पहलू सामने आए। यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मैरी कॉम ने वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया तो ओनलर ने इन सब से इनकार किया और कहा कि इन्होंने मैरी के करियर के लिए अपना करियर कुर्बान किया। उन्होंने मैरी पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब सामने कैसे आया? मैरी कॉम का कहना है कि टर्निंग पॉइंट 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले लगी एक चोट थी। उस चोट की वजह से उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा और तभी उन्होंने अपने फाइनेंस पर करीब से नजर डालना शुरू किया। अब ये कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं रह जाती, ये एक बड़े मुद्दे को सामने लाती है, क्योंकि इस कहानी में वो परेशानियां हैं जो बहुत से आम रिश्तों में भी होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उनकी ये समस्याएं सच में अनोखी हैं या फिर ये वही मुद्दे हैं जिनसे आम लोग भी जूझते हैं, बस यहाँ फेम और पैसा शामिल है। जब हम उनके झगड़ों की वजहों को देखते हैं, जैसे पैसा, एक दूसरे पर ध्यान न देना, तो पता चलता है कि ये वही बातें हैं जिन पर दुनिया भर में कपल्स बहस करते हैं। ये बहुत ही आम मुद्दे हैं और ये कोट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। झगड़े अक्सर उस चीज के बारे में नहीं होते जो सतह पर दिख रही है। असली मुद्दा सम्मान, विश्वास और अहमियत महसूस करने का होता है। तो इस पूरी कहानी से, खासकर इसके फाइनेंशियल एंगल से, हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी सबक हैं जो किसी भी रिश्ते में काम आ सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो इस केस को एनालाइज कर रहे हैं वो 3 बहुत ही जरूरी बातें बताते हैं। पहला, अपने फाइनेंस में एक्टिव रहें, आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दूसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट रिपोर्ट नियमित रूप से चेक करें। और तीसरा, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अब सवाल आता है कि ये इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा होना चाहिए। और आखिर में, जब ये निजी मामला पब्लिक में आया तो लोगों की अदालत में क्या हुआ? इंटरनेट पर लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोग एकमत नहीं थे। राय पूरी तरह से बटी हुई थी। कुछ लोग मैरी कॉम के साथ सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ उन पर ही पब्लिक में परिवार का अपमान करने का आरोप लगा रहे थे। मैरी कॉम को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए, जैसे कि अगर सब इतना ही बुरा था तो सालों तक उनकी तारीफ क्यों की? कुछ लोगों ने यह भी बहस की कि अगर जेंडर रोल्स उल्टे होते तो क्या लोगों का रिएक्शन ऐसा ही होता? और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी की निजी जिंदगी इस तरह पब्लिक में आ जाती है तो आखिरी फैसला सुनाने वाला जज कौन होता है?